वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 15 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। अच्छा, ई कचरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? तो चाइना जो है वह ई कचरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है यूएसए अर्थात अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर और 14 मई भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। कब? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। भारतीय विदेशी सेवा दिवस 9 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। कौन सा दिवस? तो विश्व मानक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। ई कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पे है चीन। और प्लास्टिक कचरे में प्रथम स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करने की घोषणा की है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। देखो, वेबसाइट लॉन्च होने से देश के आम लोग भी युद्ध में हताहत होने वाले वीर सपूत की मदद कर सकेंगे। क्या करेंगे? तो मदद कर सकेंगे। और इसके गुडविल ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं, मां भारती सपूत के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन मां भारती गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब अगला प्रश्न है, काइका महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो काइका महोत्सव की शुरुआत जो की गई है वो मेघालय में की गई है। काइका महोत्सव की शुरुआत देखो, मेगा काइका महोत्सव 4 दिवसीय ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा एक तरह का है। ठीक है। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है और मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, सीजू वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में है और पिछवाड़े सुअर पालन योजना की शुरुआत जो की गई वो मेघालय में की गई। अब अगला प्रश्न आपका है, अब्दुल लतीफ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल लतीफ जो बने हैं वो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने हैं? सॉरी, इराक के बने हैं। कहाँ के बने हैं? तो इराक के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ। कहाँ के बने राष्ट्रपति? तो इराक के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ। अब इराक, तो इराक की राजधानी है बगदाद और प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफा अल कदामी और करेंसी है इराकी दिनार। इराक की करेंसी है इराकी दिनार। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल लतीफ राष्ट्रपति बने हैं इराक के। अब अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन जो होगा आपका यह कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा और मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा।
कहाँ पे होगा? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा 17वां। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब यह 2023 में मध्य प्रदेश में होगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 29 है मध्य प्रदेश में। अच्छा, गुजरात में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? इसका जवाब देना वो कमेंट बॉक्स में कुछ कि गुजरात में राज्यसभा और लोकसभा कितना है। आपको 5 ऐसे राज्य के नाम बताने हैं जो आपके अवरोही यानी कि घटते क्रम में राज्यसभा और लोकसभा वाले राज्य हैं। उसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये आज का आपका वर्क है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और कूनो नेशनल पार्क जो है यह भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर से देखो 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहां होगा? मैंने भी जस्ट बोला मध्य प्रदेश में होगा आपका। अब देखो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? तो भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत कहां हुई? तो इंदौर में हुई। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट की शुरुआत हुई। ठीक है, डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है? तो कुआफू फर्स्ट जो आपका है यह सौर वेधशाला है और यह लॉन्च किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना की करेंसी है रेनबीबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं कौन? तो शी जिनपिंग है। चाइना में ही पोर्सिलोन टावर है। पोर्सिलोन टावर चाइना के नानकिंग में है। साइनोफार्म वैक्सीन चाइना ने बनाई थी कोविड-19 वाली, जिसको WHO ने मंजूरी दी थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय है जेनेवा में। मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। ई कचरे के उत्पादन में सबसे बड़ा देश जो आपका है वो चाइना है। वांग यम्पी अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी यात्री बनी थी। ठीक है, अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम लॉन्च किया चाइना ने। चाइना ने अपने स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रमों के शिक्षक पर रोक लगा देने का फैसला किया था। ठीक है, चीन की सीमा सबसे अधिक देश 14 देश से लगती है। वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए क्या हब? वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो की है वो चाइना ने की है। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है और सूंघने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश जो आपका है वो चाइना है। कौन है? चाइना है। चाइना है भारत के राजदूत कौन है? तो चाइना है भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। कौन है? प्रदीप कुमार रावत चाइना में आपके भारत के राजदूत हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकेट योजना की शुरुआत की है? तो हिमकेट योजना की शुरुआत जो की गई है किसानों की मदद के लिए वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। अब हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो है शिमला और शीतकालीन राजधानी जो है वो है धर्मशाला। ठीक है, शिमला में ही आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। आपको बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है तथा यहाँ से एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताना है। और हरियाणा से भी सेम वही कंडीशन आपका है। हरियाणा से भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा और यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है वो बताना है। क्योंकि मैं कंटिन्यू आपको करवा रहा हूँ रिवीजन, तो आज आप बताओ कि आप कितना सीखे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जयराम ठाकुर हैं। राज्यसभा यहाँ पे 3 है, लोकसभा 4 है। और आपको बताना है गुजरात में राज्यसभा कितना है और गुजरात में लोकसभा कितना है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है।
रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। सिम्बलबरा नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है सिम्बलबरा नेशनल पार्क। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। भारत का पहला हिमालयन मसाला का उद्घाटन धर्मशाला में किया गया है। कहाँ किया गया है? धर्मशाला में। अब अगला प्रश्न आपका है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया रोजर बिन्नी को चुना गया है। अब बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, अगला मतलब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे के नाम की सिफारिश की है? तो डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। इन देखो, भारत के 49वें न्यायाधीश उदय उमेश ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो रहा है और 9 नवंबर को ये शपथ लेंगे डीवाई चंद्रचूड़। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। कौन सी न्यायाधीश? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो की गई है यह 126 में की गई है और 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है ऐसा घोषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो होगी आपकी सारे को मिलाकर के 34 होगी। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण। ठीक है, कौन करता है? तो संसद करता है। अब अगला प्रश्न आपका है, सर्वोच्च न्यायालय आगे है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है और भारत के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो हीरालाल जे कानिया थे। कौन है? तो हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आज का आपका प्रश्न है, भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सिलेंडर लोरिस अभयारण्य आपका किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? एक सत्यम चौधरी हैं जिनका जवाब काफी अच्छा रहता है और वो अच्छा कोशिश कर रहे हैं जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी कोशिश करते रहो, आप भी अच्छा करोगे। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।